समाजवादी पार्टी के सभी लोग चोर हैं। समाजवादी पार्टी में शराब माफिया है, भू माफिया है, उनके लिए तो नौकरी मिलेंगी, हम लोगों को कहाँ है। बीजेपी सरकार सबसे अच्छी सरकार है। गाय ढीली किन्ने बाबा ने तो डेली ना किसान हम लोगों ने ढीली है। अगर जो है बाबा जी गैया ढीलते तो आज जो है काम जो हो रहा हो ना ये सब ना हो पाते। बाबा जी ने गैया ना ढीली, गैया स्वयं हमने ढीली, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, ना कि योगी जी। योगी जी ने तो वो कर्म किया है जो समाजवादी पार्टी के लोग जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। हम लोग सब इसी गांव के निवासी हैं और हम लोग प्रचंड बहुमत से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को यहाँ से जिताकर भेजें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। आज हम उस विधानसभा में आए जहां पर दो योद्धा, दो पहलवान ऐसे जिनका व्याख्यान करना आवश्यक नहीं है, सब उनके नाम से और काम के जानते हैं। एक तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और दूसरे प्रोफेसर एसपी सिंह जो कि मंत्री हैं भारत सरकार में। ये दोनों नाम ऐसे हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। लेकिन इस अखाड़े में एक गांव में आए हैं हम, यहाँ पर ग्रामीण हैं और गांव का नाम है घिटौली। ये करहल विधानसभा में घिटौली है। यहाँ पर गांव की राय लेते हैं कि कौन यहाँ से चुनकर जाएगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, किस आधार पर जीतेगी, उनके दावे और वादे क्या होंगे। जी राहुल चौहान साहब, क्या लग रहा है यहाँ पर? हम लोग तो भगवामय है, हम लोग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल से सुशासन का जो राज चला है, गुंडे माफिया जेल में हैं और जो हमारे भू माफिया थे उनकी संपत्ति को तोड़ के, जो आतंकवादियों की संपत्ति को तोड़ा, जिन्होंने हमारे देश की, हमारे उत्तर प्रदेश की संप्रभुता नष्ट की, दंगे फैले, उनकी दंगाइयों से, उन्हीं की संपत्तियों से वसूली करके ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम लोग सब उनके फैन हैं। जितने भी ग्रामवासी, हम लोग सब इसी गांव के निवासी हैं और हम लोग प्रचंड बहुमत से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को यहाँ से जिताकर भेजें। लेकिन लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव का क्षेत्र है और इसमें अखिलेश यादव के अलावा किसी की दाल नहीं गलती है। आपने ये कैसे महसूस किया उनका क्षेत्र है? कोई उनका गढ़ नहीं। अखिलेश यादव जब पर्चा भरने आए तो आपके, जब अखिलेश यादव ये पर्चा भरने आए तो उन्होंने एक बात कहा, उन्होंने एक बात कही कि हम ये पर्चा भर के जा रहे हैं, यहाँ की जनता हमारा चुनाव लड़ेगी और हम 1.5 लाख मतों से जीत के जाएंगे। ऐसा आपने मीडिया के माध्यम से सुना होगा। और जब वो पर्चा भरने के बाद उनका पूरा परिवार यहाँ लग गया। गांव-गांव तेज प्रताप जा रहे हैं, गांव-गांव धर्मेंद्र यादव भी जा रहे हैं, गांव-गांव डिम्पल यादव भी जा रही, प्रोफेसर राम गोपाल कैंप किए हुए, खुद अखिलेश यादव भी सभाएं कर रहे हैं। अच्छा जी, आप बताएं, आप क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर प्रोफेसर साहब जीतेंगे। उन्होंने इस तरह से कहा, क्या कहा? उन्होंने शुरू में ही कहा कि यहाँ पर इनको बलि का बकरा बनाया गया है। लेकिन मेरी नज़र में प्रोफेसर साहब शेर हैं, शेर शिकार करता है और यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री लगता है शिकार होने जा रहे हैं। और जो माहौल यहाँ और घूम के जो स्थिति आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से नजर आएगा कि यहाँ पर पूरा क्षेत्र बीजेपी में है। यहाँ पर हम विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था और गुंडे माफिया इनकी कार्रवाई के आधार पर हम वोट दे रहे हैं। अभी एक बात करूंगा मैं, आप बताएं, विपक्ष कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार ने विकास ने विनाश कर दिया है, आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्यों जीतेगी? ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? कई कार्य अच्छे किए हैं और गुंडा राज खत्म किया है और हमारे दादा बताएंगे। हाँ भाई साहब, आप बताएं, आप क्या ऐसा खास काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने जिसके आधार पर आप लोग, अभी हमारे बहुत युवा साथी यहाँ हैं, आपने ये देखा होगा, आपके परिवार में भी माताएं बहनें होंगी, आपके परिवार में भी बालक बालिका छात्राएं होंगी, हमारे विद्यार्थी होंगे। हमारे इसी मैनपुरी जिले में जब योगी सरकार से पहले अखिलेश सरकार थी और माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी तो 5,000 रुपया में, 6,000 रुपये में 80% मार्कशीट हम लोगों को मार्कशीट मिलती थी। अब किसी गांव के किसी कॉलेज में जाओ, कॉलेज सारे किनके थे? एक विशेष जाति के, और 6,000 रुपया दो तो 82%, 8,000 दो तो 90%। वो 90% की मार्कशीट लेके जाने वाला विद्यार्थी कहाँ जाता? अब योगी राज में क्या है? पारदर्शी व्यवस्था है। अगर आप शिक्षित हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़िए, आप अपने एग्जाम दीजिए, कोई नकल नहीं, कोई मदद नहीं, और जाके आप इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन करिए, कोई बीच में आपका चैनल नहीं है।
4.5 लाख से ज्यादा नौकरी मिली हम युवाओं को। युवा आपके साथ है, पूरा प्रदेश हमारे साथ कुछ किसान भी खड़े हुए हैं। किसान जो बात थी कि किसान परेशान हैं, आप किसान हुआ? मैं एक्स आर्मी हूँ और मैं सन 88 की बात बताता हूँ। कांग्रेस सरकार थी, कारगिल में उन्होंने पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी और हमें कोई हुक्म नहीं मिला है। और हम पूछते रहे, कोर से पूछे, विंग कमांडर से, कोई हुक्म नहीं मिला। वो तो रिजेक्ट सरकार चली गई। वो आज के पीरियड में गुंडागर्दी जो होती थी अखिलेश सरकार में, वो तो बंद है। जब से योगी जी आए हैं सारा विकास हो रहा है। कौन बोलता मानते चौधरी सारा विकास नहीं हो रहा है? समझे, पक्का विकास हो रहा है। सारी गुंडागर्दी खत्म है। यही साले पेंशन लेके आते छीन लेते थे अहीर, समझे। अब कहाँ पे किसकी पेंशन छिन रही है यहाँ पर, समझे। और बीजेपी सरकार आएगी 100% आएगी। आप किसान हो, आप क्या कहना चाह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी, सपा कौन सी अच्छी है? हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छी है। नहीं, आपके लिए कि किसानों के लिए? किसानों के लिए। विपक्ष तो कह रहा किसान दुखी है, भारतीय बोले हमें 18,000 रुपए 2,000 रुपए मिले हैं, 5,000 रुपए सिलेंडर मिला, हर महीना अनाज मिल रहा है, जोड़ों से है, इतना पैसा मिला। और हम सपा राज्य में हम अपनी रोड पे, इस रोड पे आपकी हिम्मत नहीं थी, आ जाते हो बिना लुटे। पूछ लो, हमारे दाऊ जी पेंशन ला रहे थे यहाँ पे और हमारे 2 प्लाट पे कब्जा दिया। जो प्लाट पड़े लूट लिए। अब सुरक्षित हो? अब सुरक्षित है। हम तो ये सोचते हैं 20 साल यही रहे भाजपा। तो कौन सी इस सभा में, इस विधानसभा में कौन जीत रहा है? हम तो बाबा जी जानते हैं, बाबा जी जीत रहे। जो ठाणे दर्दे उसे हमें मतलब नहीं, फूल मतलब है। अब देखो सोल्जर पक्के बीजेपी के 100% सोल्जर है। आपके पास कुछ? हाँ जी, क्या नाम है आपका? रामू चौहान। हाँ चौहान साहब, क्या लग रहा है इस विधानसभा में? बढ़िया व्यवहार लग रहा है, अपना भाजपा जीतेगी इस बार, पूर्ण बहुमत से आप आएगी। कैसे कह रहे हो भाजपा जीतेगी? लोग के विपक्ष कह रहा है तो गढ़ है अखिलेश का। अखिलेश काम किया है भाजपा ने। गढ़ से मतलब जो आज जो मुख्यमंत्री करके एक करके बात। जो मुख्यमंत्री घमंड में चूर हो, जो किसी की सुनता ना हो, घमंड में चूर है, उसको कैसे कोई जिताएगा? टोटी चोर है वो। चैन चुरवा लो, अब ये चुरवा लो, क्या मतलब उसका निकल रहा है? आप बताओ, ये टोटी चोर है वो तो। अभी चैन चुरवा लो अभी जब सरकार नहीं तब वो दबंग की ध्यान दिखा रहे हैं, किराए पे खड़े होके सीओ बने घूम रहे, एसपी बने घूम रहे, गाड़ी पे सीओ लेके घूम रहे हैं। आप बताओ, 4-5 दिन में सीओ बने घूम रहे, गाड़ी में पूरी ट्रक वसूली कर रहे हैं। जब बिना सरकारी हालत है, सरकार आएगी तो क्या करेंगे? हमें ऐसे गुंडा नहीं चाहिए, हमें चाहिए बढ़िया हमारे युवा नेता। कुछ युवा भी खड़े हैं, युवाओं से पूछते हैं, युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है? अर्पित चौहान। पढ़ते हो? यस। क्या जॉब का क्या लग रहा है? विपक्ष कह रहा है बेरोजगारी है। बेरोजगारी नहीं है। अहीर साले, यादव साले चोर है। समाजवादी पार्टी के सभी लोग चोर है। समाजवादी पार्टी में शराब माफिया है, भू माफिया है, उनके लिए तो नौकरी मिलेंगी। हम लोगों को कहाँ है? बीजेपी सरकार सबसे अच्छी सरकार है। प्रचंड बहुमत में बीजेपी आ रही है। योगी बाबा ने जो टोटियां लगवाई हैं, आपको रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा नाम विशाल चौहान है। रोजगार मिलेगा? ये साले यहाँ पर बदतमीजी करते हैं। अभी की बात है, कोई जवापुर नेल पर उन्होंने ट्रक लूटा बन के घूम रही है। आप बेरोजगारी पर कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या बोले? बेरोजगारी का जो प्रश्न उठा रहे हैं सब, रोजगार क्या सरकारी नौकरी है? केवल 2% सरकारी नौकरी हुआ करती हैं। गवर्नमेंट ने स्वरोजगार दिए हैं। एसएचजी क्या हैं? गांव-गांव प्रेरित करके स्वयं सहायता समूह खोल के उनको स्वरोजगारी बनाया जा रहा है। उनको रोजगार दिए गए हैं। मनरेगा क्या है? उसके माध्यम से 100 दिन काम, उसके बाद अनलिमिटेड काम। इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट ने तमाम सरकारी योजनाएं चलाई हुई हैं जिससे लोग रोजगार पा रहे हैं। तमाम जो लोन है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दे रही है। स्वरोजगार क्या है? रोजगार क्या गवर्नमेंट के? किसान का तो बोलते हैं गायों ने और सारों ने आप ये बताओ, मैं गाय जो है, सुनो एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट। गाय ढीली किन्ने है? बाबा ने तो ढीली ना, किसान हम लोगों ने ढीली है। अगर जो है बाबा जी गैया ढीलते तो आज जो है काम जो हो रहा हो ना, ये सब ना हो पाते। बाबा जी ने गैया ना ढीली, गैया स्वयं हमने ढीली। इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, ना कि योगी जी। योगी जी ने तो वो कर्म किया है जो समाजवादी पार्टी जिंदगी में नहीं कर पाएंगे अभी भी। अभी और भी बात करेंगे, कुछ और भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी योगी एक ही नाम भैया, एक मिनट। अब जैसे योगी जी के ऊपर लगा दे भाई बीजेपी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हमें सिर्फ एक बात बता दो, अगर ये सब होता
तो ये परिवारवाद आज विघटन नहीं होता इनका। हम भी इनको सपा वालों को वोट दे देंगे और सबसे कहेंगे, निवेदन करेंगे सपा वालों को वोट दे देना। सबसे पहले वो अपने परिवार को ही वोट डलवा के दिखाते हैं। वो अपने परिवार में वोट, उनके परिवार में वोट नहीं मिल रहा। उनका खुद का उनकी बहू अलग है, बीजेपी में है, उनके जीजा जी बीजेपी में है, समधी बीजेपी में है। अब भैया ये बताओ, हम लोगों को काहे के लिए लड़ाने के चक्कर में फिर रहे हो? इससे बढ़िया बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बाबा जी की सरकार आएगी, इसमें कोई शक नहीं। ये अपनी सब ताकत झोंक दें। विपक्ष बोल रहा है बाबा जी को तो मठ में जाना पड़ेगा और मोदी जी को। सर प्लीज सुनो, कैमरा आप देखो, आ जाओ सामने आइए। सुनिए सर, मैं 2 नौकरी किया वो केंद्र सरकार की, अखिलेश की सरकार में वही अहीर है और मायावती की वही कैंडिडेट। हम लोग सिपाही एक साइड में, वन साइड में, पंडित अलग, ठाकुर अलग। उनके पीरियड में केवल वही अपने भरले साले, बाकी किकअप करके मारो सालों के लात खींच के। ये हालत थी। आज के पीरियड में ऐसा नहीं, जो भर्ती जाएगा काबिल लड़का है वो भर्ती होएगा, 100% होएगा। तो आप जब सभा सरकार थी, आप सरकारी नौकरी पर थे, तो ऐसा भेदभाव होता था? होता था, 100% होता था। सरकारी नौकरी में भी होता? जी, सरकारी नौकरी में बहुत। आर्मी छोड़ के सिविल सर्विस में किसी जाइए, समझे, बिना पैसा भर्ती हो जाते। तो ऐसा है सर, योगी सरकार में ऐसा नहीं। अगर आप काबिल हैं, लड़का जाएगा, अपना पर्सनालिटी प्लस उसका फिजिकल फिट है, भर्ती हो जाएगा। गठबंधन क्यों करते? नेताजी आपसे मैं कुछ पूछूंगा। जैसे लोग कहते हैं कि ये अखिलेश जी का गढ़ है, तो यहाँ पर सपा की कितने लगभग वोट होंगे, भाजपा कितने होंगे, क्या होगा? यहाँ तो गढ़ की बात कर रहे हैं, गढ़ तो कभी नहीं रहा, उनका गढ़ नहीं है ये। गढ़ अब भाजपा का है। तो पहली बार सोबरन सिंह उनकी जो पार्टी के विधायक रहे, वो भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक बने थे, इसलिए गढ़ नहीं है। इस करेल को भारतीय जनता पार्टी ने हराया था उनको, इसलिए गढ़ तो बहुत पहले टूट चुका था। ये बात गलत है कि गढ़, हाँ। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है कि संजीव यादव है कोई शायद चेयरमैन है, उन्होंने अखिलेश जी को गाली वाली दी है या उनको ये चैलेंज किया है बहुत बड़ा? नहीं, तो अखिलेश जी को गाली नहीं दी है, संजीव यादव जी को गाली दी है पहले उनके कार्यकर्ताओं ने। संजीव यादव जी बहुत भले आदमी, वो किसी को गाली नहीं देते हैं, वो असभ्य आदमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता असभ्य नहीं है। मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी में ब्रज क्षेत्र में उपाध्यक्ष हूँ और मैनपुरी सदर का प्रभारी हूँ। आपको यादवों का वोट भी मिल रहा है? जी, घोषी यादवों का हमको 80% बंड दल से लेके या करेल में, घरोर में, हर जगह हमको जो है यादवों का वोट मिल रहा है। यादवों का नहीं, मोमडन का भी मिल रहा है, क्योंकि वो लोग हमसे संतुष्ट हैं, हमारी पार्टी से संतुष्ट हैं। हमारी पार्टी में असभ्यता नहीं है, यहाँ सभ्य लोग हैं। उनकी पार्टी में गाली देना, उल्टा सीधा बोलना और ये सब उनके अंदर है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये नहीं है। ये सभ्यता की पार्टी है, लोग सभ्यता से बात करते हैं। आप मेरे 2 मुद्दे हैं। पहली बात तो ये, क्या मुद्दे? अखिलेश जी ये कहते थे कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर चले गए, अपने घर में चले गए, तो मैं यहाँ क्यों ऐसी तैसी मनाने आए? यहाँ क्यों आए, आप बताओ क्यों आए? क्योंकि सब जगह घूम आए, सब जगह घूम आए। इन्हें कहीं नहीं लगा कि हम बच रहे हैं। डर लग रहा था और सीट, और अब यहाँ भी डर रहे हैं, यहाँ भी परेशान है। रोज रात दिन गाड़ी घूम रही, रात भर पैसे बट रहे हैं चुपचाप से डर के। और दूसरा मुद्दा ये कि ये कहते थे कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, स्कूटी दिलवाएंगे, लो लैपटॉप। कितने लैपटॉप मिल गए? ठाकुरों एक भी लैपटॉप मिल गए? सब यादवों को लैपटॉप मिले, सब यादवों को वजीफा मिला, यादवों को सुनो आपको ये नौकरी मिली। यूपी पुलिस भर्ती में एक भी हार के जाए, एक भी मतलब आप यूपी पुलिस में देख लो 60-65% यादव है, कोई ठाकुर है? सब कोई नहीं है, सब जातवाद है, कुछ नहीं है। ये सब ये हारेंगे ढंग से और रोएंगे अगले जिंदगी भर के लिए। इन्हें जिससे गठबंधन किया इसको डुबाया, इन्हें राहुल से गठबंधन किया, डुबाया, मायावती डुबाया। अब ये जयंत चौधरी डुबाएंगे, ये जयंत चौधरी डुबाएंगे, ये सबको डुबा के जाएंगे। मैं आपसे और बात करूंगा। अखिलेश सरकार बिजली फ्री देगी। उनके पिताजी, उनके चाचा, उनकी बहू अखिलेश के खिलाफ बोलते हैं। हमारी पार्टी का अगर हम बोलें उनके खिलाफ तो ये कहेंगे आप भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं। उनकी बहू उनके खिलाफ बोल रही है और उनके पिताजी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हमारी मोदी जी के हमेशा उनके पिताजी ने गुण गाए हैं, संसद में खड़े होकर गुण गाए हैं। उनके चाचा ने अभी 4 दिन पहले कहा है कि अखिलेश ने हमको बर्बाद कर दिया 1 सीट देके, 5 सीट दे करके वापस कर ली। तो
उससे बड़ा झूठा आदमी कौन होगा जो अपने चाचा के साथ दगा कर रहा है, जिसने 5-6 सीटें दे के वापस कर ली, फिर केवल 1 सीट दी, तो वो दगाबाज आदमी है। रोटी चोर तो है ही, लेकिन वो दगाबाज आदमी है जो बेटी की रक्षा नहीं कर सकता है। वो हमारे प्रदेशवासियों को कभी रोटी नहीं दे सकता है। जो बेटी की हिफाजत, अपनी बहू की हिफाजत नहीं कर सकता है। उनकी बहू हमारे आज है, उसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं अच्छे लोग हैं। जहाँ मैं आपसे बात करूंगा कि अगले सरकार में 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, पेट्रोल भी कुछ मिलेगी, अन्य योजना ऐसी हैं जो कि जनता को प्रभावित करेंगी। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा संकल्प पत्र आया है भाजपा सरकार का। उन्होंने अब हम किसानों को फ्री बिजली देने वाले हैं। अगर ट्यूबवेल पे किसी का मीटर लगाए तो उखाड़ को फेंक दो, कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। किसानों के लिए बिजली फ्री होगी। और जो अपना घरेलू बिजली को रेट आधे की है, जिसका 300 रुपये आता है उसका 150 आएगा, 200 आता है तो 100 रुपये आएगा। और कानून व्यवस्था की बात है, आप देख ही रहे हैं केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं एसपी सिंह बघेल, उनके साथ इन लोगों ने बदसलूकी की है। तो इनके कितने, हाँ कल की बात है, इनके हौसले अभी से कितने बुलंद हैं। ये मीठेपुर है, मीठेपुर था। एसपी सिंह बघेल साहब की यहाँ मीटिंग चल रही थी, उन लोगों ने एसपी सिंह बघेल को गालियां दी और बोला तेरी मीटिंग अभी यहाँ हो जाएगी। उनके साथ इतनी सुरक्षा, उनके साथ 4 सीआरपीएफ के जवान और पुलिस स्क्वाड होने के साथ भी उनके साथ बदतमीजी की है। इनके हौसले इतने बुलंद हैं, तो ये बहु बेटियों को सुरक्षित नहीं रहेंगी अगर इनकी सरकार आती है। तो मैं प्रत्येक हिंदू समाज से, प्रत्येक नागरिक से कहना चाहता हूँ, भाजपा को वोट दीजिए। यहाँ इतिहास रचने जा रहा है। हमने राहुल गांधी को हराया है, हमने डिम्पल को हराया है, हमने धर्मेंद्र को हराया है, हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया है, अखिलेश को भी हराएंगे, अखिलेश को भी हराने वाले हैं हम। सीट कितनी आ रही है? सीट हम 300 प्लस सीट जीतेंगे और पिछली 325 सीटें थी, उससे भी ज्यादा हम सीट जीतने के लिए तत्पर है। हम तो ये कह रहे हैं, तो ये देखा था आपने, तो ये कह रहे हैं अगर सपा को जिताना है, जिस किसी को हीरोइन देखने, हीरोइन तो सपा वोट दो। सभी महोत्सव होगा, हीरोइन नाचेंगे, ऐसे नृत्य करेंगी। अगर नहीं, जिस किसी को हीरोइन देखना हो तो सपा को वोट दे और नृत्य देखना, न कह पाएंगी, सब आएंगी। बीजेपी क्या दिखाएगी? बीजेपी कुछ नहीं मारेगा, राम मंदिर। मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी भाजपा की सरकार में भगवान राम के जन्मस्थल अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। होली पर वृंदावन में भव्य होलिकोत्सव मनाया जाता है। काशी भी सजा दी है, अयोध्या मथुरा में सजाएंगे। ये देखा था आपने इस गांव के लोगों की राय, जो कि बेबाक उन्होंने अपनी राय दी। वो किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल को जिताएंगे, देखते रहिए। तब तक खबर एक्सपर्ट, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रमेश सोलंकी। धन्यवाद।